जब से मैं ये यूज कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, देर हैज बिन नो एक्ने ऑन माई फेस, लाइक लिटरली नो एक्ने। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि मैं कोई और फेस वॉश यूज कभी कर पाऊंगी, क्योंकि बोलूंगी 8 घंटे भी आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज्ड फील करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनमीत अरोड़ा एंड आई एम क्रिएटर अराउंड फैशन, ब्यूटी एंड ट्रैवल। एंड एज वी ऑल नो, नायका की पिंक समर सेल, जो कि इनकी साल की सबसे बड़ी सेल्स में से एक होती है, वो आई थिंक कल शुरू होने वाली है। सो आई थिंक बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद स्किन केयर। तो पिछले 2 या 3 महीने से आई एम यूजिंग दिस सीरम बाय लॉरियल पेरिस। इट इज नोन एज द डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग सीरम व्हिच आल्सो हैज ग्लाइकोलिक एसिड। द फर्स्ट थिंग आई डू नहाने के बाद इज अप्लाई दिस सीरम, और उसके बाद मैं कुछ भी लगाती हूँ, लाइक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, जो भी मुझे लगाना है, इसके बाद मैं वो चीज लगाती हूँ। एंड आई हैव टू से, जब से मैं ये यूज कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, there has been no acne on my face, like literally no acne. Periods में भी मुझे acne होता था, लेकिन इतना नहीं हो रहा है इसकी वजह से, आई थिंक सो। प्रोडक्ट नंबर 2 इज दिस सनस्क्रीन बाय डॉट एंड की। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की सनस्क्रीन ट्राई करी है अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि डॉट एंड की से बढ़िया सनस्क्रीन कोई नहीं बना रहा है। मुझे इनका वाटरी फॉर्मूला 1 सेकेंड में अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, मतलब मुझे इतना बढ़िया लगता है ये। प्लस इट इज वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो, एंड ये मेरी दूसरी बॉटल है, और डॉट एंड की इस बारी फ्लैट 20% ऑफ के साथ आने वाला है। सो आई थिंक इट इज अ स्टील। प्रोडक्ट नंबर 3 इज दिस मॉइस्चराइजर बाय सिंपल। ये मतलब ये मॉइस्चराइजर ना ठंड के लिए इतना परफेक्ट नहीं है, बट गर्मियों में ओ माय गॉड इतना ठंडा है, आपको फेस पे लगाते लगेगा कि यार पानी लगा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है। एंड सिंपल के प्रोडक्ट्स इस बारी अप टू 40% पे होने वाले हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मॉइस्चराइजर, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। ओके, नाउ लेट्स जंप टू मेकअप। एंड सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, जो कि मेरी फेवरेट है जब से ये लॉन्च हुई है। इट इज नन अदर देन टियर की कुशन फाउंडेशन। अगर आप इसको अच्छे से डैप करके लगाओगे ना, टाइम लेके लगाओगे, देन डेफिनेटली आपको कंसीलर की जरूरत नहीं है। ये पूरा दिन आपके फेस पे इंटैक्ट रहेगी। एंड सेकेंडली, ये फाउंडेशन 1200 रुपीज की मैंने ली थी। सेल में इस बार ये फ्लैट 20% ऑफ पे आने वाली है। तो जब मैंने ये ली थी, मुझे ऑनेस्टली लगा था कि यार ये 1200 की फाउंडेशन मेरी लिटरली 2500 की फाउंडेशन को मात दे रही है, ऐसी कवरेज थी इसकी। स्किन केयर में आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन विश केयर की लिप बाम। इट इज द बेस्ट लिप बाम आई हैव एवर यूज्ड। I mean, I cannot even begin to tell you. Again, मैंने अपनी लाइफ में कितने सारे ब्रांड्स की लिप बाम खरीदी है, ट्राई करी है। मतलब एक बार आप लिप बाम लगाओ ना, उसके 1 घंटे बाद आपको उसका रिकोट करने की जरूरत पड़ी जाती है। बट इफ यू अप्लाई दिस लिप बाम, ट्रस्ट मी, आप भूल जाओगे कि आपने लिप बाम लगाई हुई है। आपको एटलीस्ट 6-7 आवर्स, मैं बोलूंगी 8 घंटे भी, आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज्ड फील करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स अ टिंटेड लिप बाम, तो मैं तो इसको अपने चीक्स पे भी लगा लेती हूँ ऑन माय नो मेकअप डेज। अब मेकअप पे वापस चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्किन टेंट बाय नायका कॉस्मेटिक्स। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है, देन यू ऑलरेडी नो कि ये स्किन टेंट फेस पे कितना बढ़िया लगता है। लगता ही नहीं है कि आपने स्किन टेंट लगाया है। इट इज योर स्किन बट जस्ट बेटर। अगेन, गर्मियों के लिए एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मियों में हमारा मन भी नहीं करता कि हम कोई हैवी फाउंडेशन लगाएं, या इवन फॉर दैट मैटर कंसीलर लगाएं। इसको ना लगाते ही कूलिंग सेंसेशन होती है फेस पे, विच इज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड नायका के प्रोडक्ट्स इस बारी अप टू 50% ऑफ पे आने वाले हैं। सो आई थिंक इट्स अ स्टील। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लशेस। और मेरे पास आज दो ब्लशेस आपको रिकमेंड करने के लिए। बोथ द ब्लशेस आर हैंड्स डाउन द बेस्ट ब्लशेस इन द मार्केट, आई फील। तो पहले बात करूंगी नायका के इस ब्लश की, विच इज नोन एज नायका गेट चीकी ब्लश। आई हैव दिस इन द शेड फ्लर्टी पीच। इसमें अगेन नायका ने बहुत सारे शेड्स लॉन्च करे हैं, आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। फॉर मी दिस शेड इज द परफेक्ट। मतलब यार इतना बटरी फॉर्मूला है इसका। सबसे पहली बात तो, जब से मैंने मेकअप करना शुरू किया है, ऑलवेज बिन अ पाउडर ब्लश गर्ली। दिस प्रोडक्ट लिटरली चेंज्ड द गेम फॉर मी। एंड सेकंड प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है ये वाला ब्लश बाय इनसाइड कॉस्मेटिक्स। अगेन ये भी बहुत अच्छा, और ये तो आई थिंक बहुत ज्यादा रीजनेबल भी है। इन दोनों की जो कवरेज है, जो फॉर्मूला है, इट इज टॉप नॉच। बट स्टिल अगर मुझे कोई एक चूज करना होगा तो डेफिनेटली मैं नायका का ये वाला ब्लश चूज करूंगी। बट अगेन ये वाला भी बिल्कुल बुरा नहीं है, दोनों के शेड्स अलग हैं। तो जब मेरा मन करता है मैं ये लगाती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं ये लगाती हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रॉन्जर। नोबडी गिव्स क्रेडिट टू दिस ब्रॉन्जर बाय शुगर कॉस्मेटिक्स। I mean, I love this bronzer. ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड है। इसका जो फॉर्मूला है, आई थिंक इट इज जस्ट क्रेजी। अगर आप अफोर्डेबल ब्रॉन्जर्स ढूंढ रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन से लेने हैं,
आंख बंद करके ये वाला ले सकते हो। अगेन एवरीवेयर अलग अलग ब्रांड्स के हाइलाइटर्स की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इस ब्रांड को बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू इट्स हाइलाइटर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरएवर 52 के हाइलाइटर्स। मैंने सालों से ये वाला प्रोडक्ट यूज करा है और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये मेंशन भी करा है दैट मेकअप आर्टिस्ट जो होती है ना, वो अपनी ब्राइड पे ये वाला हाइलाइटर लगाती हैं, उनके कॉलर बोन पे, उनके आर्म्स पे, जस्ट टू मेक देम लुक शाइनी। मतलब यार जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, इतना ज्यादा अमेजिंग है। इट विल लास्ट यू सो लॉन्ग। ये वीडियो मैं इस प्रोडक्ट को बिना रिकमेंड करे बना ही नहीं सकती थी। जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड माई लिप गेम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिप ऑयल बाय नायका कॉस्मेटिक्स। ये उनका लिप ग्लेज ऑयल है इन द शेड कस्टर्ड कैरेमल। इसके 5 शेड्स आते हैं। आई हैव ऑल द शेड्स बट देयर इज समथिंग इन दिस शेड। आई मीन मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं ये मेरे बैग में रहेगा ही रहेगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको मैंने जबरदस्ती बोला कि ये लो, एंड इवन दे हैव लव्ड इट टू बिट्स। ये देखो, लुक एट द स्वॉच, इट इज सो गुड। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसको आपको जरूरत नहीं है कि आपको लिपस्टिक के ऊपर ही लगाना है, यू कैन अप्लाई इट just as it is. Now coming to our next product जिसकी एक्चुअली में वैल्यू मुझे लास्ट मंथ पता चली when I went to Hong Kong. So Hong Kong में हम लोग सुबह 9-10 बजे के अराउंड तैयार होते थे and we used to come back at our hotel रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे के आसपास. And I have to tell you मेरा मेकअप पूरा दिन इंटैक्ट रहता था, लाइक पूरा दिन. लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने मेरे मेकअप्स को अपनी जगह पे रखने में बहुत ज्यादा मदद करी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेकअप फिक्सर बाय लैक्मे. मुझे ट्रस्ट भी नहीं पता था कि ये कितना क्रेजी प्रोडक्ट है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर्स, हैंड्स डाउन ये बहुत अच्छा है. मैंने बहुत सारे मेकअप फिक्सर्स अगेन अफोर्डेबल कैटेगरी में बहुत सारे ट्राई करे हैं, बट मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मेकअप फिक्सर नहीं है. ये सिर्फ एक मेकअप फिक्सर नहीं है, ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट भी है. तो मैं कई बार अपने आप को अगर मुझे रिफ्रेश करना होता है तो आई जस्ट अप्लाई दिस, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी है. मेकअप में लग्जरी कैटेगरी में मेरे पास सिर्फ आज एक चीज आपको रिकमेंड करने के लिए, वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर मुझे सिर्फ एक चीज आपको रिकमेंड करनी हो तो मैं आपको बिल्कुल 110% रिकमेंड करूंगी दिस फाउंडेशन बाय एस्टे लॉडर. करंटली आई एम यूजिंग बॉबी ब्राउन की फाउंडेशन, आई एम यूजिंग टू फेस्ड की फाउंडेशन, आई हैव ऑल्सो यूज्ड नार्स की फाउंडेशन, बट nobody does foundations like Estee Lauder. आई एम श्योर आपको ये देख के लग रहा होगा कि यार ये इतनी महंगी बॉटल है, ये इतनी कम क्वांटिटी है, तो हाउ विल इट वर्क? ट्रस्ट मी, डोंट गो विद द साइज. इसके अंदर इतनी सारी फाउंडेशन है कि इट विल लास्ट यू years and years. मेकअप कैटेगरी में लास्ट प्रोडक्ट है हमारी आई लैशेज बाय पैक कॉस्मेटिक्स. ये भी अगेन मैंने लास्ट मंथ ही खरीदी है एंड आई हैव बीन लविंग देम. मुझे ये सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा लाइट वेट लगी, और मैंने ये वाली लैश बुक सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि इसके अंदर ना सारी कैटेगरी की लैशेज आती है. इसमें ये लाइट वेट है, फिर नीचे की तरफ हेवीएस्ट लैश भी है, तो मुझे था कि हर इवेंट के हिसाब से आई कैन पिक एंड चूज द लैश. एंड विद दैट मेकअप इज डन, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी केयर एंड हेयर केयर. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इस बॉडी वॉश की बाय बेला वीटा. बेला वीटा इज नोन फॉर देयर परफ्यूम्स, बट अगेन nobody talks about their body washes. मतलब मैं तो ऑनेस्टली आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको उनका परफ्यूम लेना है और आप कंफ्यूज्ड हो कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी, ट्रस्ट मी, गो विद देयर बॉडी वॉश, क्योंकि वो बिल्कुल सेम नाम के सेम फ्रेग्रेंस के बॉडी वॉशेस भी निकालते हैं, जैसे कि ये वाला. सो मेरे पास डेट का परफ्यूम भी है ऑलरेडी, और इसलिए मैंने ये बॉडी वॉश मंगवाया था बिकॉज आई लव देयर डेट फ्रेग्रेंस. इसकी क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया है, प्लस आई थिंक इट्स डैम अफोर्डेबल. इसकी प्राइस रेंज में जितने भी और बॉडी वॉशेस आते हैं उनकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करती, बट इसकी बहुत ज्यादा करती है, एंड आई फील इट्स अ स्टील. अगला प्रोडक्ट एक मिड रेंज कैटेगरी में है, और मैं बात कर रही हूँ इस बॉडी स्क्रब की बाय मिंट्री. तो ये जो ब्रांड है ये लास्ट ईयर शार्क टैंक पे आया था. सबसे प्लस पॉइंट है इसकी पैकेजिंग. इट इज सो गुड, सो अमेजिंग. अंदर एक आपको ये स्पून भी दिया गया है. प्रोडक्ट स्मेल्स हेवनली. Oh my god, nothing like this product. It makes your body feel like butter. इसको लगाने के बाद मुझे तो लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ही लगा लिया था अपनी बॉडी पे. इतनी सॉफ्ट, इतनी वो मुलायम हो जाती है कि मैं क्या बताऊं. So if you're looking for a good body scrub and if you're okay to splurge, I think this is the one. अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसके बिना मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल नहीं चल सकती. Like my life is incomplete without that product. And I am talking about this face wash by CeraVe. Yes, I would 100% agree कि इसकी जो प्राइस रेंज है वो थोड़ी ज्यादा है, but it is worth every penny. So ये
एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। इट हैज सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि मैं कोई और फेस वॉश यूज कभी कर पाऊंगी, बिकॉज इस प्रोडक्ट ने मुझे एक बहुत ही बुरी आदत डलवा दी है। अगर आप एक अच्छा बॉडी ऑयल ढूंढ रहे हो, ट्रस्ट मी, यू शुड गेट दिस वन बाय प्लम गुडनेस। ये प्लम गुडनेस का बॉडी शिमर ऑयल है इन द शेड पीच ग्लो। आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर और शेड्स आते हैं, आप जरूर चेक कर लेना अगर आते हैं तो। मतलब जब भी मैं ड्रेस पहनती हूँ, आई मेक श्योर टू अप्लाई दिस बिकॉज इट इंस्टेंटली मेक्स माई बॉडी लुक वेरी टोन्ड एंड वेरी नाइस। जो हम देखते हैं ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लेग्स इतनी ज्यादा टोन्ड, इतनी ज्यादा शाइनी कैसे होती हैं, यही है राज गाइज, यही है। गर्मियों का सीजन है एंड आई नो हम इतना ज्यादा बॉडी लोशन नहीं लगाते हैं, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर बॉडी लोशन, I have this recommendation for you all, which is this one by Nykaa Wanderlust Dreaming of Paris body lotion. It smells heavenly. इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। I mean, अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, ट्रस्ट मी, दिस इज वन। ये वीडियो अगेन इस लिपस्टिक के बिना नहीं कंप्लीट हो सकती थी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस न्यू लॉन्च बाय नायका कॉस्मेटिक्स। ये उनकी नई लिप क्लाउड कलेक्शन में से लिपस्टिक है। आई मीन ये लिपस्टिक आप लगाओ, 10 मिनट उसको दो, इट विल सेटल डाउन एंड वो बिल्कुल नहीं हटने वाली है आपके लिप्स से और आपको फील ही नहीं होगा कि आपने एक लिपस्टिक लगाई है। इट इज सो लाइट वेट, इट विल नॉट बज एट ऑल। दिस इज क्रेजी। अगर ये अच्छे डिस्काउंट पे आई भी है, पिक इट अप। एंड इसी के साथ ही हम आ चुके हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है एक हेयर केयर कैटेगरी में से, एंड वी हैव इज दिस कंडीशनर बाय अनोमली। आई मीन मैंने इस ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किए थे इनके प्रोडक्ट, एंड आई हैव टू से बहुत 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 बढ़िया कंडीशनर मुझे लगा इसका। अनोमली पे बाय वन गेट वन सेल लगने वाली है, तो मैं डेफिनेटली अनोमली के शैम्पूज खरीदने वाली हूँ इस बारी। अगर आप भी एक अच्छा कंडीशनर या शैम्पू ढूंढ रहे हो, आप डेफिनेटली ये ब्रांड को एक ट्राई दे सकते हो। मुझे लगता है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। एंड विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। गाइज, मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, सो प्लीज गो हिट द लाइक बटन, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मनमीत अरोड़ा ऑफिशियल। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।